तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जलाशय नदी से जुड़ा हुआ था। चूंकि जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं और ऐसे स्थान मछलियों के रहने के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। चूंकि वो जलाशय नदी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उस जलाशय में मछलियों का आना बहुत ही आसान था। बरसात के मौसम में अंडे देने के लिए सभी मछलियां उस जलाशय में ही आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी जलाशय में 3 मछलियों का एक ग्रुप रहता था। उस ग्रुप में नीलम, शांति और प्रगति नाम की 3 मछलियां रहती थीं। हालांकि उनमें बहुत मित्रता थी, परंतु उनके स्वभाव अलग अलग थे। नीलम संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी, तो वहीं प्रगति कहती कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और शांति का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उस शाम बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खाने वाले पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वो दृश्य देखकर भी चौंक गए। उनमें से एक ने अनुमान लगाया, भाइयों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं कि सभी पक्षियों की चोंच मछलियों से भरी पड़ी है। अब मछुआरे खुश होकर झाड़ियों के नजदीक जलाशय के तट पर आ पहुंचे और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं और आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। दूसरा बोला, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। तीसरे ने कहा, देखो भाइयों, आज तो शाम होने वाली है, कल सुबह ही आकर हम यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। उन तीनों मछलियों ने उन मछुआरों की बातें सुन ली थीं। नीलम मछली ने कहा, साथियों, हमने मछुआरों की बातें सुन ली हैं। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल चुकी है। समय रहते हुए हमें अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी हाल ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके, मुझे क्या। जब तक मछुआरे आएंगे तब तक मैं बहुत दूर तक अटखेलियां कर रही होंगी। इस पर प्रगति मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जा रही। अभी खतरा आया नहीं है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है कि संकट आ ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे को उतर जाए, या ये भी हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूकंप आकर भी उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए सहेलियों, उनका आना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। अब जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। शांति मछली ने अपनी वही पुरानी भागवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वे आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में अगर मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है, मर जाएंगे। इस प्रकार नीलम तो उसी समय वहां से चली गई। प्रगति और शांति उसी जलाशय में ही रही। सुबह हुई तो मछुआरे अपना जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंककर मछलियां पकड़ने लगे। प्रगति ने संकट को आए देखा तो जान बचाने के उपाय सोचने लगी। अब उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी।
तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है और वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही वह लाश उसे मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रगति लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ान अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रगति फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उड़ेल दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु प्रगति दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। एक मछुआरे को सड़ान का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने बेसुध पड़ी प्रगति मछली को उठाया और सूंघा। ओफो, यह तो कई दिनों की मरी मछली है और सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर और बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रगति को जलाशय में ही फेंक दिया। प्रगति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। शांति भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरे में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली शांति ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं और कर्म को ही प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर रहने वालों का विनाश निश्चित है। तो हमारी ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।